नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में जैसा कि पूर्व व्याख्यान की तरह देव के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 11, 12, 13 और 14 आज हम लेंगे। पहला पद जो हमारा है वैसे तो 11 संख्या है, लेकिन व्याख्यान में पहला है रूप को रसिकु रस लंपटु परस लोभी राग ही सुरंगियो बसे कासुले अड़ाई। तो प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा से उद्धृत है। इसमें कवि ने मन की विवशता एवं आचरण की न्यूनता आदि को लक्ष्य कर अपने भावों को वाणी प्रदान की है। कवि कहता है कि मेरा मन रूप सौंदर्य का रसिक अर्थात हम बात करते हैं इनके आस्थावादी के सांसारिक आस्वाद का लालची और नारी स्पर्श सुख का लोभी है। कहने का मतलब है कि मन है वो ईश्वर भक्ति में न रहकर भोग वासनाओं में ही केंद्रित हो गया है। आगे कवि कह रहे हैं कि यह बिना इंद्रिय शक्ति को मारे वश में नहीं होता। मार्यो नहीं जानू बिनु मारे न डरातु घरी। कहने का मतलब है कि यह बिना इंद्रिय शक्ति को मारे वश में नहीं होता और क्षण भर भी भयभीत नहीं होता। काम करे खोटे छोटे बड़े सो बड़ाई। तो आगे कवि कह रहे हैं कि यह जो है मन वो काम जो बुरे करता रहता है, परंतु वह सभी से स्वयं को बड़ा क्या करता है, बड़ा विद्वान दिखलाना चाहता है। अंत कवि देव कहते हैं कि जो कोई हमारा हितकारी है, आगे कोई लिखा ना, कोई जो हमारो कोई हेतु हितकारी या सो कहे समुझाए देव कुमति छड़ाई। जो कहने का मतलब है कि अगर जो कोई हमारा हितकारी है, मेरा हितैषी है, हमारा भला चाहता है, मेरे मन का भला करना चाहता है, वो आकर इसे समझा दे। किसे समझा दे बच्चों? मन को, तथा जिससे कि अपनी दुर्बुद्धि छोड़ दे, उसे दुर्बुद्धि छोड़ने की बात कहे और वो दुर्बुद्धि छोड़ दे। यह मेरा अज्ञानी मन मेरा बहु तेरा कहा नहीं मानता। मेरा जो अज्ञानी मन है ना, अबोध मन है, अज्ञानी मन है, वो मैंने कितना ही समझाया लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं मानता। पूत जो कपूत लड़िकाई को लड़ाई। तो वैसे जैसे कुपुत्र लड़कपन या ज्ञानवश में लाड़ प्यार के कारण अपने दोषों को नहीं समझ पाता, वैसी स्थिति मेरे इस मन की भी हो गई है। यहाँ पर कवि ने मन की इंद्रियों की अभिलाषाओं को व्यक्त किया कि कैसे हमारे मन इंद्रियों के वशीभूत होकर दौड़ता रहता है। इंद्र नियंत्रित करने की बात कही है, साथ ही ये भी बताया है कि कोई और आए और उसे समझाए, यानी चेतावनी की बात भी कही है। अनुप्रास, काव्यलिंग, मानवीकरण, उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा इसकी ब्रज है। आइए विद्यार्थियों, अब हम पद संख्या 12 की व्याख्या करते हैं। बहुत छोटे छोटे पद है ये, 11, 12 ये। मूढ़ कहे मारी के फिरी पाइए या तो लुटाइए भौन भरे को। ये वाला पद हम लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश से, वही पूर्ववत वाली पुस्तक ही चल रही है हमारी। इसमें कवि ने अंधविश्वास एवं आडंबर रखने वालों पर आक्षेप किया है। कवि कहता है पहले वाले में, मूढ़ कहे मारी के फिरी पाइए या तो लुटाई बे मौन भरे को। इसमें कवि कह रहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे कहते हैं कि जो दिया जाता है वह मरने पर फिर प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ चुपचाप खूब धन दौलत लुटाते रहिए, यानी धन दौलत लुटाते रहो। आगे कवि कह रहे थे परंतु वह मूर्ख व्यक्ति जब कोई उत्तर नहीं दे पाता, जबकि क्या है, जबकि ये बात कहने पर भी पूरी भर्सनापूर्वक बात करते हुए भी व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो पाता, पुनर्जन्म उसका शास्त्रों में तो है, किंतु हम उसकी निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना।
दोबारा जीवित नहीं हो पाता, तब उससे अपने पर लज्जा एवं क्रोध भी आता है। जो खल खोए किस्यात करे अवतार सुने कछु छारे परी को, इसका अर्थ यही है। आगे कवि कह रहे हैं कि जीवत तो व्रत भूख सुखोत समीर महासुर रूख हरे को। ऐसे असाधु असाधुन की बुद्धि साधन देत सराध मरे को। आगे कवि कह रहे हैं कि जीवित रहते हुए तो वह क्या करता है, व्रत उपवास आदि में ही शरीर को सुखाता रहता है। फिर कौन सी ऐसी प्राण शक्ति है जिससे कल्प वृक्ष को हरा भरा किया जा सके, मनोकामना की पूर्ति हो सके। ऐसे दुष्ट लोग तो दुष्टतापूर्ण ही बुद्धि की बातें करेंगे, क्योंकि ये जीवित को तो भूखे मारते हैं और मरे हुए को श्राद्ध देते हैं, इसके लिए पिंड बलि आदि देते हैं। अर्थात जीवित की अपेक्षा मृत को अधिक आदर और सम्मान देते हैं। एक प्रकार से यहाँ अंधविश्वास के ऊपर कवि ने प्रहार किया है। सांसारिक जीवन में इस लोक को ही सदाचारमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। परम लोक और पुनर्जन्म अन्य आस्थाओं का ढोंग नहीं करना चाहिए। अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बात एकदम सत्य है प्रस्तुत पद के अंदर कि हम इस जन्म को तो नर्क तुल्य करने लग जाते हैं और मरने के बाद उसके ऊपर हम विचार करते हैं और आदर सत्कार देते हैं लोगों को। हे उपजे रज, अगला पद हम लेते हैं पद संख्या 13। हे उपजे रज बीरज हिते बिन से हूँ सबे छिति छार के छांडे। प्रस्तुत अवतरण उन्हीं पुस्तक जिनका हमने भी जिक्र किया था, जीवन सार सुधा से लिया गया है। कवि इसमें प्रसंग में सभी मनुष्यों को जाति रूप रंग सब क्या है, सभी समान है आदि की बात इसमें कही गई है। फिर भी कुछ लोग स्वयं को क्या करते, पवित्र ब्राह्मण बताते हैं, पवित्र बताते हैं और औरों की निंदा करते हैं और उन्हें मनुष्य के लायक भी नहीं स्वीकार करते हैं। कवि ने यहाँ ऐसे लोगों के भेदभाव वाली विचारधारा पर ही आलोचना टीका टिप्पणी की है। कवि कहता है कि इस संसार में सब एक ही बीज अर्थात मूल तत्व से उत्पन्न है। हे उपजे रज बीरज ही दे बिन से हूँ सभी छिति छार के छांडे। सभी के भीतर एक ही आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंशी है और हम सब अंश है। सभी में एक ही मूल तत्व व्याप्त है, हम उसी मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार सब विनष्ट भी हुए हैं अथवा जन्म के साथ ही मृत्यु की भी संयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक से देखो कछु न बिसेखो, सबको क्या करो एक जैसा देखो, क्योंकि जिनकी जन्म हुआ उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। सबको एक जैसा देखो, कछु न बिसेखो, किसी को विशेष मत मानो, क्योंकि जब हमारी उत्पन्न एक तरीके से हम होते हैं और मृत्यु भी हमारी अवश्यंभावी है, तो न कोई साधारण है, न कोई असाधारण, न कोई सामान्य, न कोई विशेष। जो एक कुम्हार के भांडे, जैसे कुम्हार के भांडे उनका आकार अलग अलग है किंतु सब में एक ही मूल तत्व है, उसी प्रकार मनुष्य भी सब भिन्न भिन्न रूप रंग के हैं किंतु उनमें मूल तत्व सभी में एक जैसे हैं। यहाँ पर कवि ने नीति की बात कही है। अगला हम पद लेते हैं। तापर ऊंच और नीच बिसारी, वृथा बकी बात बढ़ावत चांडे। ये पद संख्या 13-14 के अंतर्गत भी कवि ने नीति की बात कही है कि जो लोग हैं वो ऊंच और नीच की बातें करते हैं कि वो व्यक्ति ऊंचा है और ये निम्न जाति का या निम्न वर्ग का है। वृथा बकी बात बढ़ावत चांडे, और वृथा मैंने व्यर्थ में बक बक कर विवाद को जन्म देते हैं। वेदन मुंदु कियो इन धुंधु की सुधु अपावन पावन पांडे। वेदन मुंदु, वेदों को मूंद देते, कियो इन धुंधु, अपने दृष्टि से ये सारी बातें कहते हैं कि सुधु अपावन पावन पांडे। कि सुधु अपावन
वो अपावन मतलब अपवित्र, पावन मतलब पवित्र। कि वो लोग वेदों की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, किसी को पवित्र और अपवित्र भी मानते हैं। भाग की भूमि सुहाग को भूषण लाज, माफ़ कीजिएगा ये तो अगले पद का है कि वेदन मुंदु कियो न दुंदु की सुदु अपावन पावन पांडे। यहाँ पर कवि कह रहे कि वो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की बात करते हुए हमें पवित्र और अपवित्र होने की बात करते हैं, जबकि इस संसार में कोई भी ऊंच और नीच नहीं है। हम एक ही बीज से उत्पन्न सभी व्यक्ति हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही।